हे मेरी प्यारी माँ, हे उस दिव्य शक्ति की जननी जो इस समय तुम्हारे गर्भ में पल रही है, तुम्हें और तुम्हारे भीतर बस रहे उस नन्हे जीवन को मेरा प्रणाम। आज जो तुम सुन रही हो वो केवल शब्द नहीं है, ये वो कंपन है, वो ऊर्जा है जो सीधे तुम्हारे हृदय से होते हुए तुम्हारे गर्भ में पल रहे उस जीवन तक पहुंच रही है। ये कथा तुम्हें याद दिलाने आई है कि गर्भ केवल शरीर बनाने का स्थान नहीं है, ये वो पवित्र मंदिर है जहां एक आत्मा अपने भविष्य का निर्माण कर रही होती है। जब भी हम दिव्यता, प्रेम, बुद्धि और लीला की बात करते हैं, तब सबसे पहले स्मरण होता है श्री कृष्ण का, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि एक बालक भी कितना महान, प्रेममय, निडर और बुद्धिमान हो सकता है। माँ, हर आत्मा अपने साथ कुछ गुण लेकर आती है, लेकिन गर्भ में जो वातावरण मिलता है वही उन गुणों को दिशा देता है, वही उन्हें विकसित करता है, वही उन्हें महान बनाता है। माँ, तुम जो सोचती हो वही तुम्हारे बच्चे का पहला संस्कार बनता है। तुम जो सुनती हो वही उसके मन की ध्वनि बनती है। तुम जो महसूस करती हो वही उसकी आत्मा का अनुभव बनता है। इसलिए जब तुम मुस्कुराती हो तो वो भी मुस्कुराना सीखता है, जब तुम शांत रहती हो तो वो भी शांत होना सीखता है, और जब तुम भगवान का स्मरण करती हो तो वो आत्मा भी उसी दिव्यता को अपने भीतर उतार लेती है। हमारे ऋषियों ने गर्भ के 16 संस्कार बताए ताकि बच्चा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा से भी श्रेष्ठ बने। और इन संस्कारों का मूल आधार है माँ का मन, माँ का व्यवहार और माँ का वातावरण। जब माँ अपने मन को पवित्र रखती है तो गर्भ में पल रहा जीवन भी पवित्रता को ग्रहण करता है। जब माँ अच्छे शब्द सुनती है तो वही शब्द बच्चे के संस्कार बन जाते हैं। जब माँ प्रेम और करुणा को अपने भीतर स्थान देती है तो वही भाव बच्चे के स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। माँ, याद करो अभिमन्यु की कथा, जिसने गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि गर्भ संस्कार की अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। जब माँ अपने मन को स्थिर रखती है तो बच्चा भी जीवन में स्थिर और मजबूत बनता है। जब माँ सकारात्मक सोचती है तो बच्चा भी हर परिस्थिति में अच्छा देखना सीखता है। जब माँ ईश्वर का स्मरण करती है तो बच्चे के भीतर भी एक अदृश्य शक्ति जागृत होने लगती है। माँ, हर सुबह जब तुम जागो तो सबसे पहले अपने गर्भ पर हाथ रखकर अपने बच्चे से प्रेम से बात करो और कहो कि तुम इस दुनिया में प्रकाश फैलाने आए हो। तुम बुद्धिमान हो, शांत हो और प्रेम से भरे हो। ये शब्द केवल शब्द नहीं है बल्कि बीज हैं जो समय आने पर उसके व्यक्तित्व में वृक्ष बनकर उगेंगे। जब तुम भोजन करो तो उसे केवल पेट भरने का साधन मत समझो, उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो, क्योंकि वही अन्न तुम्हारे शरीर और मन दोनों का निर्माण करता है। सात्विक भोजन, शुद्ध विचार और शांत वातावरण, ये तीनों मिलकर एक दिव्य आत्मा को आकार देते हैं। दिन में कुछ समय भजन, मंत्र और अच्छे विचारों के लिए निकालो। जब तुम भगवद गीता के श्लोक सुनती हो या भगवान की कथा सुनती हो तो उसका प्रभाव सीधे तुम्हारे बच्चे के मन पर पड़ता है। वो बिना समझे भी सब कुछ ग्रहण कर रहा होता है। शाम को जब तुम दीपक जलाती हो और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हो तो वो वातावरण तुम्हारे बच्चे को सुरक्षा और शांति का अनुभव कराता है। माँ, सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा मन है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो गर्भ में पल रहा जीवन भी शांत रहेगा। अगर तुम्हारा मन डर और चिंता से भरा है तो वही भाव बच्चे में उतर जाएगा। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने भीतर विश्वास रखो कि तुम्हारे गर्भ में एक दिव्य आत्मा पल रही है जो इस दुनिया में कुछ अच्छा करने आई है। हर दिन अपने बच्चे से बात करो, उसे प्रेम दो, उसे अच्छे विचार सुनाओ, क्योंकि यही वो समय है जब बिना किसी प्रयास के सबसे गहरे संस्कार डाले जा सकते हैं। और एक दिन जब वो इस दुनिया में आएगा तो उसकी आंखों में वही चमक होगी, उसके चेहरे पर वही मुस्कान होगी और उसके स्वभाव में वही प्रेम और बुद्धि होगी जो हमें श्री कृष्ण के जीवन में दिखाई देती है। माँ, यही गर्भ संस्कार की शक्ति है, यही वो रहस्य है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। इसलिए आज से ही अपने हर विचार, हर शब्द और हर भावना को पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही हो, तुम एक नई दुनिया की नींव रख रही हो। और जब भी तुम्हें थकान महसूस हो या मन विचलित हो तो बस एक बार प्रेम से भगवान को याद करो और अपने बच्चे को महसूस करो
तुम्हें भीतर से शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी और वही शक्ति तुम्हारे बच्चे के जीवन का आधार बन जाएगी। हे माँ, अब जो तुम सुनने जा रही हो वही वो रहस्य है जिसे हमारे ऋषियों ने छुपा कर रखा। वही वो ज्ञान है जो हर माँ को नहीं बताया जाता, क्योंकि ये ज्ञान साधारण नहीं है। ये वो मार्ग है जो एक सामान्य बच्चे को भी दिव्यता की ओर ले जाता है। और इसी मार्ग को समझकर, अपनाकर, अपने जीवन में उतार कर ही एक माँ अपने गर्भ में ऐसे गुण जगा सकती है जो हमें श्री कृष्ण के जीवन में दिखाई देते हैं। माँ, ये 16 संस्कार केवल रीति रिवाज नहीं है। ये 16 सीढ़ियां हैं जिन पर चलकर एक आत्मा धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ती है। और इन 16 संस्कारों की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। तुम्हारे मन से होती है, तुम्हारी भावना से होती है। पहला संस्कार है संकल्प का। माँ जब अपने मन में ये ठान लेती है कि उसे एक श्रेष्ठ, गुणवान, दिव्य संतान चाहिए, उसी क्षण से यात्रा शुरू हो जाती है। तुम अभी इसी क्षण अपने भीतर ये संकल्प लो, मेरा बच्चा केवल जन्म नहीं लेगा, वो इस संसार में प्रकाश बनकर आएगा। और माँ, जब ये संकल्प सच्चे मन से लिया जाता है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करने लगता है। दूसरा संस्कार है शुद्ध विचार का। माँ, तुम्हारे मन में जो भी चलता है वही तुम्हारे गर्भ में पल रहे जीवन का हिस्सा बनता है। इसलिए अब से हर नकारात्मक विचार को रोकना होगा, हर डर को छोड़ना होगा। क्योंकि अगर तुम्हें श्री कृष्ण जैसा निडर, बुद्धिमान और प्रेममय बच्चा चाहिए तो तुम्हें भी वैसा ही बनना होगा। तुम्हें अपने मन को वैसा बनाना होगा। तीसरा संस्कार है शब्दों का। माँ, अब से तुम्हारे घर में जो भी बोलेगा, जो भी सुना जाएगा, वो सब तुम्हारे बच्चे के संस्कार बनेंगे। इसलिए अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाओ जहां भजन हो, मंत्र हो, अच्छे शब्द हो। रोज कुछ समय निकालकर भगवत गीता के श्लोक सुनो, क्योंकि वही ज्ञान आगे चलकर तुम्हारे बच्चे की बुद्धि का आधार बनेगा। चौथा संस्कार है भावनाओं का। माँ, तुम्हारा हर भाव सीधे बच्चे तक पहुंचता है। अगर तुम किसी से प्रेम करती हो तो वो प्रेम बच्चे में जाता है। अगर तुम किसी को माफ करती हो तो वो क्षमा बच्चे के स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अब से अपने दिल को हल्का करो, किसी के लिए कोई बुरा मत सोचो, क्योंकि जो तुम सोचोगी वही तुम्हारा बच्चा बनेगा। पांचवा संस्कार है आहार का। माँ, तुम जो खाती हो वो केवल तुम्हारा शरीर नहीं बनाता, वो बच्चे के मन और स्वभाव को भी बनाता है। इसलिए सात्विक भोजन लो, शुद्ध भोजन लो, प्रेम से बनाया हुआ भोजन लो। हर निवाला खाने से पहले भगवान को याद करो, क्योंकि वही भोजन आगे चलकर तुम्हारे बच्चे की ऊर्जा बनेगा। छठा संस्कार है श्रवण का। माँ, जो तुम सुनती हो वही बच्चा सीखता है। इसलिए अब से बेकार की बातें, झगड़े, नकारात्मकता से दूर रहो और अपने कानों को केवल अच्छी बातों के लिए खोलो। भजन सुनो, कथा सुनो, भगवान की लीलाएं सुनो। जब तुम श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनोगी तो तुम्हारा बच्चा भी उसी आनंद को अपने भीतर महसूस करेगा। सातवां संस्कार है स्पर्श का। माँ, जब तुम अपने गर्भ पर हाथ रखती हो और प्रेम से अपने बच्चे से बात करती हो तो वो स्पर्श उसके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। हर दिन कुछ समय अपने बच्चे को महसूस करो, उससे बात करो, उसे बताओ कि वो कितना खास है। आठवां संस्कार है ध्यान का। माँ, दिन में कुछ समय शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने भीतर उस जीवन को महसूस करो। जब तुम ध्यान में जाती हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और वही शांति बच्चे तक पहुंचती है। नौवां संस्कार है संगति का। माँ, तुम जिन लोगों के साथ रहती हो, जिनसे मिलती हो, उनका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। इसलिए अब से अच्छे लोगों के साथ रहो, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, क्योंकि वही वातावरण तुम्हारे बच्चे का संसार बनेगा। 10वां संस्कार है विश्वास का। माँ, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने बच्चे पर विश्वास रखना होगा। ये विश्वास कि वो एक दिव्य आत्मा है और वो इस दुनिया में कुछ अच्छा करने आया है। 11वां संस्कार है धैर्य का। माँ, हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कभी थकान होगी, कभी मन उदास होगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि यही धैर्य आगे चलकर तुम्हारे बच्चे के स्वभाव में आएगा। 12वां संस्कार है प्रेम का। माँ, प्रेम ही सबसे बड़ा संस्कार है। जितना अधिक प्रेम तुम अपने भीतर रखोगी, उतना ही प्रेम तुम्हारे बच्चे में आएगा। 13वां संस्कार है क्षमा का। माँ, अगर दिल में किसी के लिए भी कोई शिकायत है तो आज ही उसे छोड़ दो, क्योंकि वही भावना बच्चे तक जाती है। 14वां संस्कार है आनंद का। माँ, खुश रहना सीखो, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही बच्चे की मुस्कान बनेगी। 15वां संस्कार है ईश्वर से जुड़ाव का।
माँ, हर दिन कुछ समय भगवान को दो, उनसे बात करो, उनसे शक्ति मांगो, क्योंकि वही शक्ति तुम्हारे बच्चे को भी मिलेगी। और 16वां संस्कार है समर्पण का। माँ, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, अपने डर, अपनी चिंता, अपनी उम्मीदें, सब कुछ। और फिर देखो कैसे तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, कैसे तुम्हारा गर्भ एक मंदिर बन जाता है। माँ, अब तुम खुद सोचो, अगर इन 16 संस्कारों को अपनाया जाए, अगर हर दिन इन पर चला जाए, तो क्या वो बच्चा साधारण रह सकता है? नहीं माँ, वो बच्चा जरूर अलग होगा, जरूर खास होगा। उसके भीतर कुछ ऐसा होगा जो उसे भीड़ से अलग करेगा। और यही कारण है कि अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा श्री कृष्ण के गुणों से युक्त हो, तो तुम्हें ये मार्ग अपनाना ही होगा, तुम्हें ये सुनना ही होगा, तुम्हें इसे अपने जीवन में उतारना ही होगा। क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं है, ये एक साधना है, ये एक यात्रा है जो आज से अभी से शुरू होती है। और माँ, याद रखना, तुम्हारा हर दिन अब साधारण नहीं है, तुम्हारा हर पल अब महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारे भीतर केवल एक बच्चा नहीं, एक संभावना पल रही है, एक भविष्य पल रहा है, एक दिव्यता जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही है। माँ, अब जब तुम इन 16 संस्कारों को सुन चुकी हो, तो एक पल के लिए अपने भीतर झांको, अपने हृदय से पूछो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जहां हर विचार, हर शब्द, हर भावना पवित्र बनानी होगी? क्योंकि यही वो मार्ग है जिस पर चलकर एक माँ अपने गर्भ में दिव्यता को जगा सकती है। यही वो साधना है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। माँ, इस संसार में हर कोई बच्चा पैदा करता है, लेकिन हर कोई उसे संस्कार नहीं दे पाता, हर कोई उसे दिशा नहीं दे पाता। और यही अंतर एक सामान्य जीवन और एक महान जीवन के बीच होता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा भीड़ में खो न जाए, बल्कि भीड़ से अलग पहचाना जाए, उसके भीतर एक अलग प्रकाश हो, एक अलग आभा हो, तो तुम्हें अभी से, इसी क्षण से अपने जीवन को बदलना होगा। जब सुबह की पहली किरण तुम्हारे कमरे में आए, तो उसे केवल रोशनी मत समझना, उसे आशीर्वाद समझना। उस प्रकाश को अपने भीतर महसूस करना और अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहना, मेरे बच्चे, ये प्रकाश अब तुम्हारा भी है। और माँ, जब तुम ऐसा करोगी, तो वो प्रकाश तुम्हारे भीतर से होते हुए तुम्हारे बच्चे तक पहुँचेगा, और धीरे धीरे वही प्रकाश उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। दिन भर तुम जो भी काम करो, उसमें जल्दी या तनाव मत लाओ। हर काम को शांति से करो, प्रेम से करो, क्योंकि तुम्हारा हर कर्म, हर गति, हर ऊर्जा तुम्हारे बच्चे तक पहुंच रही है। अगर तुम जल्दबाजी में रहोगी, तो वो भी अधीर बनेगा। अगर तुम शांत रहोगी, तो वो भी धैर्यवान बनेगा। माँ, अब से अपने घर के वातावरण को बदलो। घर में ऐसी ध्वनि गूंजे जो मन को शांति दे, ऐसे शब्द बोले जाएं जो दिल को सुकून दें। कोशिश करो कि घर में झगड़ा, क्रोध, ऊंची आवाज न हो, क्योंकि ये सब सीधे बच्चे के मन पर असर डालता है। और अगर तुम्हें श्री कृष्ण जैसा मधुर, शांत और आकर्षक स्वभाव चाहिए, तो तुम्हें अपने वातावरण को भी वैसा ही बनाना होगा। माँ, जब भी तुम्हें समय मिले, अपने बच्चे को कहानी सुनाओ, उसे धर्म की, सत्य की, प्रेम की बातें बताओ। उसे बताओ कि जीवन में सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि यही बातें उसके जीवन की नींव बनेंगी। और जब वो बड़ा होगा, तो बिना किसी सिखाए ही सही रास्ता चुनेगा। कभी कभी शांत बैठकर ये महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक आत्मा सांस ले रही है। वो तुम्हारी हर धड़कन को सुन रही है, वो तुम्हारी हर भावना को महसूस कर रही है, और धीरे धीरे वो तुम्हारे जैसी बन रही है। इसलिए अब तुम जैसी बनोगी, वैसा ही वो बनेगा। माँ, अगर कभी तुम्हारा मन कमजोर पड़े, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम ये सब नहीं कर पा रही हो, तो घबराना मत। बस एक पल के लिए आंखें बंद करो और अपने भीतर उस नन्हे जीवन को महसूस करो। वो तुम्हारी ताकत है, वो तुम्हारी प्रेरणा है, वही तुम्हें हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति देगा। और अब एक बार फिर अपने हृदय में ये संकल्प दोहराओ, मैं अपने बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार दूंगी, मैं अपने विचारों को पवित्र रखूंगी, मैं अपने मन को शांत रखूंगी, और मैं हर दिन अपने बच्चे के लिए एक बेहतर माँ बनूंगी। माँ, ये केवल शब्द नहीं है, ये वचन है। ये एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो तुम्हारे बच्चे के भविष्य को बदल सकती है। समय बीतता जाएगा, दिन महीनों में बदलेंगे, और फिर वो दिन आएगा जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में कदम रखेगा। और जब तुम उसे पहली बार देखोगी, तो तुम्हें महसूस होगा कि ये केवल तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये तुम्हारी साधना का परिणाम है, ये तुम्हारे प्रेम का रूप है, ये तुम्हारे संस्कारों का प्रतिबिंब है। और तब जब वो मुस्कुराएगा, जब वो अपनी आंखों से तुम्हें देखेगा, तो तुम्हें उसी दिव्यता की झलक मिलेगी जो हमें श्री कृष्ण की जीवन में दिखाई देती है।
माँ, यही गर्भ संस्कार का चमत्कार है। यही वो शक्ति है जो एक जीवन को ऊंचाई देती है। और यही कारण है कि ये कथा तुम्हें सुननी ही थी, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच एक पवित्र संबंध की शुरुआत है। अब इस शांति को अपने भीतर बनाए रखो, इस प्रेम को अपने साथ लेकर चलो और हर दिन, हर पल ये याद रखो कि तुम एक दिव्य कार्य कर रही हो। तुम एक जीवन को नहीं, एक युग को जन्म दे रही हो। माँ, अब जब तुम इस यात्रा में आगे बढ़ चुकी हो तो ये समझ लो कि ये केवल कुछ दिनों की साधना नहीं है, ये हर दिन, हर पल का अभ्यास है। ये वो मार्ग है जहां तुम खुद को बदलती हो और उसी बदलाव से तुम्हारा बच्चा भी दिव्यता की ओर बढ़ता है। क्योंकि माँ ही पहला गुरु होती है और गर्भ ही पहला विद्यालय होता है। जब तुम अपने भीतर शांति को स्थिर कर लेती हो, जब तुम्हारा मन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देता है, तब तुम्हारे गर्भ में पल रहा जीवन भी वैसा ही स्थिर, वैसा ही संतुलित बनने लगता है। और यही संतुलन आगे चलकर उसे जीवन की हर कठिनाई में संभालता है। माँ, तुम अभी जो भी महसूस कर रही हो, जो भी सोच रही हो, वो सब उसके जीवन की नींव बन रहा है। इसलिए हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम्हें कैसा बच्चा चाहिए और फिर वैसा ही वातावरण अपने चारों ओर बनाओ। सुबह की शुरुआत प्रेम से करो, दिन को धैर्य से जियो और रात को कृतज्ञता के साथ समाप्त करो। जब तुम रात में सोने जाओ तो अपने बच्चे को धन्यवाद दो, उसे महसूस करो और कहो, तुम मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव हो। और माँ, ये भावना जब सच्चे दिल से निकलती है तो वो सीधे उस आत्मा तक पहुँचती है और वो आत्मा उसी प्रेम में ढलने लगती है। कभी अपने मन में ये मत आने देना कि तुम अकेली हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो जीवन है वो तुम्हारे साथ हर पल है, वो तुम्हारी हर धड़कन के साथ जुड़ा है और वही तुम्हें हर दिन मजबूत बना रहा है। अगर कभी तुम थक जाओ तो बस एक पल रुक जाओ, आंखें बंद करो और अपने भीतर उस नन्हे जीवन को महसूस करो। तुम्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा, जैसे कोई तुम्हें भीतर से संभाल रहा हो। माँ, ये समय बहुत कीमती है, ये समय वापस नहीं आएगा, इसलिए इसे चिंता में मत बिताओ, इसे प्रेम में बिताओ, इसे शांति में बिताओ, क्योंकि यही समय है जब तुम अपने बच्चे को वो सब दे सकती हो जो कोई स्कूल, कोई दुनिया कभी नहीं दे सकती। यही समय है जब बिना बोले भी तुम उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे सकती हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तुम्हें खुद में बदलाव महसूस होगा। तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत होगा, तुम्हारे विचार पहले से अधिक स्पष्ट होंगे और तुम्हारा हृदय पहले से अधिक प्रेम से भरा होगा। और यही परिवर्तन तुम्हारे बच्चे के रूप में इस दुनिया के सामने आएगा। जब वो इस दुनिया में कदम रखेगा, जब वो पहली बार तुम्हारी उंगली पकड़ेगा, जब वो पहली बार मुस्कुराएगा, तब तुम्हें महसूस होगा कि ये केवल एक जन्म नहीं है, ये तुम्हारी साधना का परिणाम है। ये तुम्हारे हर त्याग, हर प्रेम, हर सकारात्मक विचार का फल है। और माँ, जब तुम उसके चेहरे को देखोगी तो तुम्हें उस मासूम मुस्कान में, उस नटखटपन में, उस मासूमियत में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की झलक जरूर दिखाई देगी। क्योंकि तुमने उसे केवल जन्म नहीं दिया, तुमने उसे संस्कार दिए हैं, तुमने उसे दिव्यता दी है। याद रखना माँ, हर बच्चा खास होता है, लेकिन जो माँ गर्भ में ही संस्कार देती है, उसका बच्चा केवल खास नहीं बल्कि अद्भुत बनता है। और यही इस पूरी कथा का सार है। यही वो संदेश है जो तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे बच्चे के भविष्य को बदल सकता है। अब इस कथा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे केवल सुनो मत, इसे जियो, इसे महसूस करो, इसे अपने हर दिन में उतारो। क्योंकि जब तुम इसे जीना शुरू करोगी, तभी इसका असली चमत्कार दिखाई देगा। अगर ये कथा तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये ज्ञान हर माँ तक पहुँचना चाहिए, तो अभी हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि ऐसे ही और दिव्य ज्ञान से भरे वीडियो तुम तक पहुँचते रहें। और कमेंट में ज़रूर लिखो जय श्री कृष्ण, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।